प्रदेश के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कम समय में सुगमता से पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की है। यह मंडला जैसे आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके चलते आज मंडला के टाटरी में नवीन हेलीपैड के लोकार्पण कार्यक्रम में कुटीर उद्योग मंत्री एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल हुए शामिल। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, मंडला में 20 नवंबर से शुरू हो चुकी पीएम श्री हेली पर्यटन यात्रा के तहत आज कान्हा नेशनल के टाटरी से अब हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। पर्यटक हालांकि मंडला में पिछले 20 नवंबर से यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन आज से इस सेवा का मंडला वासियों को लुत्फ उठाना चाहिए। अपने परिवार एवं मित्रों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बांधवगढ़, मैहर, पचमढ़ी जैसे पर्यटक स्थलों पर घूमना चाहिए, जिससे कान्हा नेशनल पार्क और मंडला में टूरिज्म को फायदा पहुंचे। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां बढ़ती पर्यटक संभावनाओं को देखते हुए यह सेवा न केवल यात्रियों के समय की बचत करेगी, बल्कि उन्हें अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा अनुभव भी उपलब्ध कराएगी। यह पहल पर्यटन क्षेत्र में नए निवेश, अधिक रोजगार और पर्यटन सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षमता को नई ऊर्जा मिलेगी। वाइल्ड लाइफ सेक्टर मंडला के विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, जबलपुर सहित प्रमुख स्थलों तक तेज हवाई सेवा की पहुंच बढ़ावा मिलेगा। आदिवासी बहुल जिला से हवाई सेवा की शुरुआत हुई है, बहुत कम किराए पर यह मुमकिन है। मेरे जिले की जनता से अपील है कि इन सुविधाओं का लुत्फ उठाएं। इस नवीन हेलीपैड लोकार्पण के मौके पर कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। और बांधवगढ़ ले जाएंगे और बांधवगढ़ से फिर जबलपुर, तो ऐसा एक कॉरिडोर बना है और इस कॉरिडोर के माध्यम से हमारे जो बाहर से आए पर्यटक, जो हमारे कान्हा नेशनल पार्क और हमारे जनजाति हेली पर्यटन सेवा का कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में हेलीपैड का लोकार्पण हुआ। कितना लाभ मिल पाएगा इस सेवा से? देखिए, कान्हा है, अमरकंटक है, बांधवगढ़ है, चित्रकूट है, मैहर है, उज्जैन है, महेश्वर है, ये हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं। और इन जगह पर आज की तारीख में हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर सब लोग जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो खूब है पर समय का अभाव है या उम्र के कारण लंबा सफर नहीं कर सकते हैं। तो इस सेवा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पीएम श्री हेली सेवा पर्यटन का जो दिया है, मैं समझता हूँ इस सुविधा से ऐसे लोग भी जिनके पास समय का अभाव है वो भी इसका लाभ उठाएंगे। जिनके पास शारीरिक क्षमता कुछ कम हो गई है, ज्यादा लंबा सफर टूर नहीं कर सकते गाड़ी में केवल, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। और इसके कारण हमारे जो भी ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और पर्यटकों के आवागमन बढ़ने से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने होम स्टे योजना भी शुरू किया। हमारे ट्राइबल समाज के लोग अगर चाहें तो अपने घर पे होम स्टे लगभग 75% उसमें अनुदान है सरकार का, उस अनुदान का लाभ उठाते हुए होम स्टे का भवन बना लें और उससे जो पर्यटक आएंगे तो उनके यहाँ रुकेंगे और रुकेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, ये भी होगा। तो ऐसे ही योजना शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा और इस योजना से हमारे क्षेत्रों को बहुत लाभ मिलेगा। सर, वो भोपाल में सर वार्ता में मीट क्या आज हम लोगों ने माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, आज यहाँ पे हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन सभी के समक्ष आज यहाँ पे हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये बहुत ही गौरव का पल है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे देती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर पहला राज्य है जहाँ पे हेली सेवा, अंतरराज्यीय हेली सेवा शुभारंभ किया गया। और मुझे तो और भी प्रसन्नता इस बात की है कि जिस तरीके से ग्वारा में हवाई पट्टी है, बड़े रूप में वहाँ पे बना हुआ है, उसके साथ साथ हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार
आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार जहां जहां पर्यटन क्षेत्र हैं उन सब जगह के लिए जो बाहर देश विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा, आसानी से वो अपने स्थान पे जा सकें, आ सकें, कम समय में ज्यादा घूम सकें, उसके लिए वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है। और आज हम सब लोगों ने यहाँ पे आज इसका शुभारंभ किया है, अधिकृत शुभारंभ किया है। और सप्ताह में 5 दिन आएंगे, भोपाल से जबलपुर और जबलपुर से कान्हा और कान्हा से बांधवगढ़। ऐसा एक कॉरिडोर है जिसके माध्यम से जो भी टूरिस्ट आएंगे उन सबसे मैं अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चाहे कान्हा हो या बांधवगढ़ हो, हम यहाँ पे आए ताकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली भाषा, रहन सहन, खान पान और उसके साथ साथ जीव जंतु जैसे कान्हा देखें, ताकि कान्हा में आकर के वो वहाँ पे रुकें, वहाँ के जनजाति समाज के वेशभूषा ये सारी चीजें देखें, वहाँ के कल्चर को देखें। और मात्र जिस जगह पे हम खड़े हैं टाटरी से मात्र 15 मिनट की रास्ता कान्हा का है, तो निश्चित ही वो आएंगे तो उनको अच्छी सुविधा मिलेगी और बहुत सस्ती सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच में हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में आज इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और उसके साथ साथ मैं ही हमारे सभी पर्यटक क्षेत्र के जो भी हमारे भैया बहने हैं, जो हमारे पर्यटक प्रेमी हैं, उनसे अपील और निवेदन करती हूँ कि जो आप लोग बस के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से आते थे, उनको सिर्फ अब भोपाल से जबलपुर और जबलपुर से कान्हा आने के लिए बहुत सुगम, सस्ती और बहुत अच्छी सुविधा है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी को और इस सभी क्षेत्र के जनता जनार्दन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू भाई।